Assalamu alaikum student. Today I am going to start the topic mole and the numericals of mole and Avogadro's number and the numerical of Avogadro's number. First of all, what do you mean by the mole? What is the definition of mole? I have already discussed. Again, I am repeating. The molecular mass, atomic mass and the formula mass of a substance expressed in gram is called mole. Molecular mass, atomic mass या फिर formula mass of a substance which is expressed in gram is called mole. For example, 1 mole of a carbon that is equals to 12 gram. 1 mole of a carbon dioxide gas that is equals to 44 gram. What is the formula of mole? Number of moles are equals to given mass of a substance divided by atomic mass या फिर formula mass. This is the definition and the formula of number of moles. Now we are going to calculate the moles. How we can calculate the moles? First is the conversion of mass into moles and moles into the mass of a substance. ये जो है वो आपके बुक के पेज नंबर पे भी न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हुए हैं. बुक का जो पेज नंबर है दैट इज 22 एंड 23. अगर आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर देखेंगे दैट इज 22 एंड 23. वहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हैं किस हेडिंग के साथ? कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मोल्स एंड मोल्स इनटू मास ऑफ अ सब्सटेंस. यहाँ पे हम दो तरह के न्यूमेरिकल्स जो है उसको डिस्कस करेंगे. इन दो टॉपिक्स के बाद वी विल डिस्कस दी एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड 50 ग्राम ऑफ ईच इन 50 ग्राम ऑफ ईच. व्हाट डू यू मीन बाय द 50 ग्राम ऑफ ईच? 50 ग्राम ऑफ ईच यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं. नंबर वन जो हमारे पास है दैट इज सोडियम, यानी Na स्टैंड फॉर सोडियम. हमने सोडियम में भी नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है. और नंबर टू इज H2O दैट इज अ वाटर, और हमने वाटर में भी नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है. फिर इन 50 ग्राम ऑफ ईच का मतलब जो आपके दो पार्ट, इसके दो पार्ट हैं, उसको AB भी कह सकते हैं 1 2 भी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. तो वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास. या तो एटॉमिक मास होगा हमारे पास, सोडियम के केस में हम एटॉमिक मास लिखेंगे और H2O के केस में हम फॉर्मूला मास को यहाँ पे डोनेट करेंगे. सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं. गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट वन. अगर हम यहाँ पे देखें तो पार्ट वन में हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. हम इसका डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं. सबसे पहले गिवन का भी आप वर्ड लिख सकते हैं, आप चाहें तो डेटा भी लिख सकते हैं. हमारे पास पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ अ सोडियम. सब्सटेंस की जगह पे अब क्योंकि हमें पता है कि हमें सोडियम एंड वाटर हमें दो जो है वो दिए गए हैं पार्ट्स. एक फर्स्ट पार्ट में हमने सोडियम का फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल, सेकंड में हमने वाटर का. तो हम गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस की बजाय, क्योंकि हमारे पास पता है कि सोडियम है, तो हम यहाँ पे सोडियम को मेंशन, Na स्टैंड फॉर सोडियम. गिवन मास ऑफ अ सोडियम इज इक्वल्स टू 50 ग्राम. एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम की जब हम बात करेंगे तो एटॉमिक मास ले लेता है 23. एटॉमिक मास यूनिट 23 है सोडियम का. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ ईच. तो अगर हम सोडियम की बात करें तो हम क्या डेटा बनेगा हमारे पास? हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं. क्वेश्चन मार्क. गिवन मास ऑफ सोडियम कितना दिया गया है? 50 ग्राम. यहाँ पे ग्राम है, इसका मतलब ये मास है. तो 50 ग्राम हमारे पास क्या दिया गया है? सोडियम का जो है वो मास दिया गया है. गिवन मास ऑफ सोडियम इज 50 ग्राम. अब हमारे पास क्योंकि हम यहाँ पे सोडियम है, यहाँ एटॉमिक फॉर्म में है, तो सोडियम का क्या एटॉमिक वेट है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 23 है. दिस ऑलरेडी मेंशन इस आपके बुक के पेज नंबर 64 पे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है. वहाँ पे तमाम एलिमेंट्स के जो हैं वो एटॉमिक मास मेंशन है. लेकिन मेन आई होप आप लोग को याद ही होंगे, एक क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे. एटॉमिक मास सोडियम का कितना है? 23 AMU. अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस. हमारे पास गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है? 50 ग्राम. और एटॉमिक मास मैंने क्या कहा था? सोडियम की जब हम बात करेंगे तो हम इसका एटॉमिक मास, ये एटॉमिक फॉर्म में है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? जैसे 23. तो जब आप 50 डिवाइडेड बाय 23 करेंगे तो आंसर आएगा 2.173 मोल्स ऑफ सोडियम. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. आपने क्या किया? गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस कितना है? 50. एटॉमिक मास कितना है सोडियम का? 23. क्या करेंगे? 50 डिवाइड करेंगे 23 से, यू कैन गेट 2.173 मोल्स ऑफ सोडियम. अब नंबर टू की बात करते हैं. नंबर टू का डेटा भी ऐसे ही बनेगा. किस तरीके से? अगर हम नंबर टू सेकंड जो है वाटर है, इसका डेटा बनाना चाहें, डेटा को आप डेटा भी लिख सकते हैं, गिवन भी लिख सकते हैं. यानी आपके तमाम जो चीज़ें क्वेश्चन में मौजूद हैं उनको पहले आपने सीरियल नंबर वाइज लिख लेना है कि ये चीज़ें हमारे क्वेश्चन में मौजूद हैं और हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं. अगर हम पार्ट टू का डेटा बनाएं
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला मास ऑफ H2, आपको पता है H2O क्या है, वाटर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला मास यूज करेंगे, कितना है 18 EMU। फॉर्मूला मास निकालना, एटॉमिक, ये सारी चीजें मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको फॉर्मूला मास फाइंड आउट करना सिखा चुकी हूँ, तो आप वहां से इसको सीख चुके होंगे अब तक, वरना इसको रिपीट कर लीजिएगा, वो लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा, तो यू कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला मास। द फॉर्मूला मास ऑफ वाटर कितना है हमारे पास 18 EMU। गिवन मास ऑफ वाटर कितना है 50। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास सिर्फ 50 ही गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस है, दोनों के लिए, सोडियम के लिए भी 50 है और वाटर के लिए भी 50 है, हमें अलग अलग नहीं दिया गया, दोनों के लिए 50 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन मास ऑफ अ वाटर इज इक्वल्स टू 50 ग्राम। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, क्या फॉर्मूला है, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला मास। जब हम वाटर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे फॉर्मूला मास यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वाटर इज अ फॉर्मूला। तो आप गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है 50 और फॉर्मूला मास कितना है 18, तो आप 50 डिवाइड बाय 18 करेंगे तो यू कैन गेट आंसर 2.777 मोल्स ऑफ वाटर। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, पहले फॉर्मूले के देख लेंगे, डेटा बना लेंगे, डेटा बनाने के बाद आप जो है वो देखेंगे क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या चीज़ें हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आई होप आप लोग को इसमें आसानी हो जाएगी। In this way, you can calculate the number of moles of sodium and number of moles of water. कोई अगर डिफिकल्टी होती है बुक के पेज नंबर 22 पे जो मैं कल एज इट इज सॉल्व हुआ होगा उसको देख लेंगे, वरना फिर जो है वो शुरू से लेक्चर देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इससे दो चीजें हैं, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस लिखना है, एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास में दोनों में से कोई एक चीज होगी, इसको लिखेंगे डिवाइड कर देंगे, देन यू कैन गेट द आंसर। अब आ जाइए नंबर 2, व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ईच। आपने देखा होगा प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने मोल्स फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे मोल्स हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मास फाइंड आउट करना है, यानी हमारे पास मोल्स जो हैं वो ऑलरेडी हमें दिए गए हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल डिफरेंट है, फॉर्मूला यही यूज करेंगे, लेकिन हम इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला मास। अब मास ऑफ अ सब्सटेंस, अब हमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास वो तो हम खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे। गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस जो कि गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल रीअरेंज द फॉर्मूला, हम फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। किस तरीके से, गिवन का वर्ड हटा देंगे क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आपने क्या लिखना है, मास ऑफ अ सब्सटेंस। क्यों, आपसे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ, इसका मतलब आप मास फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला मास इन ग्राम्स, यानी आप इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर देंगे। आप चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड, जहां नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लें, या मास ऑफ सब्सटेंस पूछा गया है तो फॉर्मूले को रीअरेंज करके आप मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया, कैसे, मास ऑफ सब्सटेंस हमें फाइंड आउट करना था, आपको पता है जो जिस फाइंड आउट करते हैं उसको इस तरह से लिख लेते हैं बाहर, इस तरह से हम इसको अरेंज कर देंगे, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें पता है, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला मास। अब आ जाइए, यहाँ पे भी दो पार्ट है, ए और बी। नंबर 1 में हमने मास फाइंड आउट करना है एल्युमिनियम का, और नंबर 2 पे हमने मास फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम इन दोनों को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले गिवन या डेटा जो भी आपके पास आप बना लेंगे, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, जो कोई चीजें क्वेश्चन में गिवन है उनको इस तरह से हम लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एल्युमिनियम की, एल स्टैंड फॉर एल्युमिनियम, 3 मोल्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। एटॉमिक मास एल्युमिनियम कितना है 27 ग्राम, हमें पता होता है, प्रोडक्ट टेबल में लिखा होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को याद हो जाएंगे। जो मोस्ट कॉमन हम लोग एलिमेंट यूज करते हैं तो यूज टू हो जाएंगे, जब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब तक याद हो गए कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन का याद हो गया होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता और एलिमेंट्स के भी आपको याद हो जाएंगे। एटॉमिक मास एल्युमिनियम कितना है 27 ग्राम्स, जो कि हमें पता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा 44, कार्बन का कितना होगा 12, अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा 32, एल्युमिनियम में कितना है 27, ये हमें पता होता है, प्रोडक्ट टेबल में लिखा होता है, आप लोगों को भी याद हो जाएंगे। मास ऑफ एल्युमिनियम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। जब हम एल्युमिनियम की बात करें हम एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास का वर्ड यूज करें, क्योंकि ये एल्युमिनियम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है। 3 क्या है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास कितना है 27, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल्स टू 81 ग्राम। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दी मास ऑफ एल्युमिनियम। अब इसका बी पार्ट देखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगेन वही है 3 मोल्स जो कि क्वेश्चन में दिए गए हैं। फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना है 44 ग्राम्स। ये भी इस तरह से फॉर्मूला मास फाइंड आउट करना मैंने सिखाया है। कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 32 प्लस 12 कितने होंगे 44। तो फॉर्मूला मास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना हुआ 44। जब हम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करेंगे 3 moles, that is the number of moles, multiply by formula mass, that is the 44, we can get 132 ग्राम। क्या डिफरेंस है इसमें यहाँ पे हम फॉर्मूला मास का वर्ड यूज करेंगे और यहाँ पे हम एटॉमिक मास का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास 27 है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला मास है वो 44 है। आप चाहें तो फॉर्मूला मास खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एटॉमिक वेट कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन 16 है, चाहे तो खुद फाइंड आउट कर लें। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया कि हाउ यू कैन कैलकुलेट दी फॉर्मूला मास किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो आप चाहें तो खुद कर लें, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 44 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। क्या करना है आपने, मास और सब्सटेंस में जितने आपके पास मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से या फिर फॉर्मूला मास से, जो भी आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर क्वेश्चन एटॉमिक फॉर्म में है तो एटॉमिक मास का वर्ड यूज करेंगे, कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला मास का वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम के जब हम बात करते हैं तो 3 मोल्स हैं हमारे पास एल्युमिनियम के और एटॉमिक मास कितना है एल्युमिनियम का 27, तो 3 मल्टीप्लाई 27 इक्वल्स टू 81। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो अगेन 3 मोल्स हैं सेम और मल्टीप्लाई बाय 44, तो वी कैन गेट दी 132 ग्राम्स। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मास ऑफ अ सब्सटेंस हमारे पास एल्युमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर हम उसकी बात करें आपका होमवर्क क्या होगा, होमवर्क आपने रफ कॉपी में करना है जिसमें प्रैक्टिस के लिए, ऐसे तो कोई आपने असाइनमेंट नहीं बनाना फिलहाल, वो जब चैप्टर खत्म होगा फिर मैं आपको दूंगी। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने जो है वो अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी जो है सेल्फ असेसमेंट के लिए कितना सीखा आप लोगों ने करना है। सबसे पहले क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ ईच। मैंने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए दिए हैं 20 ग्राम, जो कि मास ऑफ सब्सटेंस है, ईच मतलब है। सोडियम क्लोराइड में भी फाइंड आउट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट पे फाइंड आउट करेंगे। NaCl में NCaCO3 दोनों में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब इनका फॉर्मूला मास आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा, होपफुली फाइंड आउट कर लेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मास कितना होगा 6 मोल्स ऑफ, अब यहाँ पे मैं मास पूछ रही हूँ और मैंने मोल्स दिए हुए हैं, 6 मोल्स दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। अगर आप इनके एटॉमिक वेट्स की बात करें तो सोडियम 23 है, क्लोरीन 35.5 है हमारे पास, यहाँ पर आई थिंक कैल्शियम 40 है, कार्बन 12 है और ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो 16 है। तो आप इसको जो है वो फॉर्मूला मास कैलकुलेट करके और फिर आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो है एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन में आपको करवा चुकी हूँ और एवोगाड्रो के यूजेस क्या हैं हम इसको देखेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे एवोगाड्रो के न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले व्हाट आर द यूजेस ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर्स के क्या जो है वो यूजेस होते हैं। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन अ गिवन सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, हम किसी भी गिवन सैंपल जो हमारे पास होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द मास ऑफ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, या तो फिर हम इसके मास किसी भी सिंगल एटम्स या मॉलिक्यूल का कैलकुलेट, या तो हम नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम उनका जो है वो मास किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी एटम का कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एवोगाड्रोस नंबर। अब हमारे पास बुक के पेज नंबर 23 पे हमारे पास न्यूमेरिकल है एवोगाड्रो का। सबसे पहले क्या न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एटम्स कहा गया है इन 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। यानी अगर एल्युमिनियम की बात करें तो हम एटम्स की बात करेंगे, एल्युमिनियम एटॉमिक फॉर्म में है, कितना हमारे पास दिया गया है 9 ग्राम, यानी 9 ग्राम एल्युमिनियम में हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। अब अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस नंबर, अगर आप उसकी डेफिनेशन में देखेंगे 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम जो कि 27 ग्राम है और किसके इक्वल है 6.022 इंटू पावर 10⁻23 एटम्स। 1 मोल है यहाँ पे एल्युमिनियम का, देख रहे हैं आप लोग, और इसका एटॉमिक वेट कितना है 27, जो कि इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। दिस शो दैट 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में इतने एटम्स ऑफ एल्युमिनियम प्रेजेंट हैं। ये तो डेफिनेशन में भी हमने डिस्कस किया, किसी भी एटम एंड मॉलिक्यूल में हमेशा 1 मोल ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम 1 ग्राम की बात करें,
तो 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कंटेन, अगर हम 1 ग्राम की बात करते हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे, उसके बाद हम 9 ग्राम की बात करेंगे। हम 1 ग्राम की बात करेंगे, यहाँ पे 12 ग्राम नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया है। तो अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम में कितने होंगे, और फिर हम उसके बाद 1 ग्राम के बाद बात करेंगे 9 ग्राम की। अगर हम 1 ग्राम की बात करें 6.022 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 27 ग्राम। यहाँ पर 27 क्या है, 27 एटॉमिक वेट है किसका, एल्युमिनियम का। हम 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 9 ग्राम, तो आप क्या करेंगे, 6.022 into 10⁻23 multiply by 9 divided by, that is at 27, that is the atomic weight of aluminium, 27 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.006 इंटू 10⁻23। यहाँ पर एक मल्टीप्लाई है, दो मल्टीप्लाई नहीं है, कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यू कैन गेट 2.006 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। ये यूनिटरी मेथड कहलाता है कि अगर 1 ग्राम में इतने हैं तो 9 ग्राम में कितने होंगे, जितने अगर 9 हो, 6 हो, 5 हो, तो आप उसको उसी यहाँ पर उस जगह उसी जो भी यूनिट आपको दिया गया होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और तरीका है कि दिस न्यूमेरिकल कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय यूजिंग द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू Na, दैट इज द एवोगाड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। वही सेम चीज है। एवोगाड्रोस नंबर कितना है, जो कि ऑलवेज कांस्टेंट होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। मास ऑफ अ सब्सटेंस जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 9 ग्राम, आपने 9 ग्राम लिखा, डिवाइड बाय एटॉमिक मास। हम एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एटॉमिक फॉर्म में है तो एटॉमिक मास का वर्ड यूज करेंगे, और अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होगा तो हम फॉर्मूला मास यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर एल्युमिनियम की बात करें तो एटॉमिक मास कितना है एल्युमिनियम का, 27 ग्राम। तो जब आप 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और डिवाइड करेंगे 27 से, तो यू कैन गेट अगेन द सेम आंसर। वही जो हमारा प्रीवियस आंसर था, इसको दो तरीकों से मैंने सॉल्व किया हुआ है। सेम 2.006 इंटू 10⁻23 आपको आंसर मिलेगा। सेम यहाँ पर वही है, सोडियम दैट इज Na, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। चाहें तो इस तरीके से कर लें, और ज़्यादा आसान है तो इस तरीके से कर लें। दोनों तरीकों से न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। मुझे पर्सनली ये आसान लगता है कि नंबर ऑफ एटम्स की हेडिंग दें, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे एवोगाड्रो, Na स्टैंड फॉर एवोगाड्रोस नंबर, तो एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास 6.022 10⁻23 है। मास ऑफ अ सब्सटेंस क्वेश्चन में गिवन है 9 ग्राम। 9 ग्राम की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 9 ग्राम है, और डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास एल्युमिनियम का 27 है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चाहे तो ये यूनिटरी मेथड यूज कर लें, चाहे तो ये यूज कर ले, दोनों में से कोई एक चीज यूज करें, या इस फॉर्मूले से सॉल्व करें या इस फॉर्मूले से। सेम है, इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा वर्डिंग्स में, और यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे। दोनों तरीके से ठीक है, किस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम। और ये सारे जो है वो आज हमने जो अपने लेक्चर में समझा या सीखा वो क्या था, मैं उसको समराइज कर देती हूँ। हमने कन्वर्जन की मास इनटू मोल्स एंड मोल्स इनटू मास। आसान वर्डों में हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट किया, उसका दो न्यूमेरिकल किए, और एक एक मैंने न्यूमेरिकल आपको एज अ होमवर्क जो आप रफ कॉपीज में करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए दे दिया। उसके बाद हमने एवोगाड्रोस के यूजेस हमने डिस्कस किए, और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर एवोगाड्रो के एक ही न्यूमेरिकल मैंने करवाया है, लेकिन मैंने उसको दो तरीके से, यानी चाहे तो इस तरीके से कर लें कि 27 ग्राम है तो उसमें कितना होगा, फिर 1 ग्राम का बता दिया, फिर हमारे पास क्वेश्चन में 9 ग्राम पूछे तो फिर हमने 9 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब यहाँ पर चाहे तो इस तरीके से कर लें, या ये वाला फॉर्मूला लिखें, नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड आउट किए किस तरीके से, चाहे तो ये लिखें। दोनों में से एक तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके में ख्याल आसान है, ये ज़्यादा ईजी है, लेकिन जो आप लोग को सही लगे आप उस तरीके को फॉलो करें। आसान लगे जो आपको, सही तो दोनों है, जो आप लोग को आसान लगे यू कैन फॉलो दैट फॉर्मूला, या जो जिस तरीके से भी आपको समझ आए, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप लोग। ओके, होपफुली कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आप लोगों को। और इसके बाद सिर्फ मेरा एक टॉपिक बाकी रह गया, दैट इज दी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो वो इंशाल्लाह करवाऊंगी, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपने सेकंड चैप्टर में से जितने भी लॉज हैं उनकी स्टेटमेंट्स को याद कर लेना आप लोगों ने। और जो है न्यूमेरिकल्स की लास्ट चैप्टर है, यानी फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है, और बुक वाइज आपका सेकंड चैप्टर है। तो सारे फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, और जो डेफिनेशन है उनको देख लेना है, और स्टार्ट लर्निंग। लास्ट टॉपिक मेरे पास सिर्फ एक रहता है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लास्ट टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी, आप लोगों को सिखाऊंगी। वो भी बहुत आसान है, और जितनी हो सके इसकी प्रैक्टिस करें। आपकी बुक के पेज नंबर 23 पे, 24 पे और 25 पे इसकी
4 कोई न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं एवोगाड्रोस नंबर के, तो कोशिश करें कि उनकी प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आता तो एवरी वेडनेसडे आप लोग आ ही रहे हैं, 9 to 12 आपकी टाइमिंग्स हैं, तो जो है वहाँ पे बता दीजिए या कमेंट्स कर दीजिए, तो मैं फिर इंशाल्लाह दोबारा समझा दूँगी। लेकिन पहले कोशिश कीजिए कि खुद प्रैक्टिस करें, इसको समझें, लेक्चर को 2-3 बार सुन लें, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इंशाल्लाह ताला कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और इन केस कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मेंशन कर दिया करें जब आप लेक्चर देख रहे हो, तो मैं उसको रिपीट कर दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बेटा एंड बेस्ट ऑफ लक।